डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइटोसिस के अंदर मेटाफेज के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चे, मेटाफेज कैरियोकाइनेसिस का सेकंड फेज है। इसके अंदर कौन से इवेंट्स अकर्स होते हैं हम इसके बारे में देखेंगे। बच्चे, प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती थी। बच्चे, स्पिंडल फाइबर्स की दो टाइप के स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। एक को हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, दूसरे को हम नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। बच्चे, क्रोमोसोम्स के साथ जो स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे, और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना बच्चे, ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं होते हैं। ये जो है वो आपस में अटैच हो जाते हैं, जबकि जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स है ना बच्चे, जो कि सेंट्रोसोम से ओरिजिनेट करते हैं, ये क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पर एक कम्प्लेक्स प्रोटीन जिसको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं, इस पर अटैच हो जाते हैं अपोजिट पोल से आने के बाद। अब इसके बाद जो है वो जब क्रोमोसोम्स अपने आप को काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर पर अटैच करेंगे, तो इसके बाद ये क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम मूव करेंगे मिड पॉइंट पर, यानी इक्वेटर पर जो है वो मिडल पर आ जाएंगे। एक सेल के जो है वो सेंटर पॉइंट पे आ जाएंगे। सेंटर पे आके अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज करेंगे और इससे एक खास किस्म की एक प्लेट बनाएंगे जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। यानी सेल के इक्वेटर पे दरमियान पे जो क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करेंगे उसको हम मेटाफेज प्लेट कहेंगे। अब पॉइंट्स में देखिए, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे क्रोमोसोम्स पर विद काइनेटोकोर्स के साथ। क्रोमोसोम्स अरेंज करेंगे मिडल पर और फॉर्म्स बनाएंगे मेटाफेज प्लेट से। यहाँ पे दो जो है वो पॉइंट्स बनते हैं इससे मेटाफेज पर। अब बच्चे, एनाफेज के ये थर्ड जो है वो तीसरा फेज है कैरियोकाइनेसिस का। इस पे जो है वो क्या होते हैं कि जब ये स्पिंडल फाइबर्स, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स पे अटैच होते हैं, तो बच्चे ये इसके अंदर कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, अपोजिट पोल की तरफ कंट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। अपने ओरिजिनल जो सेंट्रोसोम्स है वहाँ इसकी तरफ कंट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, यानी खिंचाव स्टार्ट हो जाती है बैक साइड की तरफ। और इसके नतीजे में ये जो क्रोमोसोम्स जिस पे दो सिस्टर क्रोमेटिड पर मुश्तमिल है ना बच्चे, इसके दरमियान से ये जो सेंट्रोमियर है इस पॉइंट से ये ब्रेक डाउन हो जाता है और हाफ एक सिस्टर क्रोमेटिड एक तरफ, दूसरा जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड दूसरी तरफ, हाफ हाफ यानी क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें आप पॉइंट्स देखें कि कंट्रैक्शन इन स्पिंडल फाइबर पे कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है और क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं टू क्रोमेटिड्स पर। ये दो क्रोमेटिड्स पे डिवाइड हो जाते हैं और मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ। अब जो 4 पॉइंट है वो कैरियोकाइनेसिस का, वो टेलोफेज है। बच्चे, टेलोफेज रिवर्स है प्रोफेज का बिल्कुल अपोजिट है। अब टेलोफेज के अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं? अब जब ये जेनेटिक मटेरियल्स अपने अपोजिट पोल पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे फिर से जो स्पिंडल फाइबर्स है वो डिसअपियर हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। जबकि प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती थी, यहाँ पे ये गायब हो जाते हैं। प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती थी, जबकि यहाँ पे टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की कवरिंग को कहते हैं, ये बनना स्टार्ट हो जाती है ये क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द। इसके बाद न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है, दोबारा अपने आप को जाहिर कर देता है। इस तरह एक सेल के अंदर जो दो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स की बराबर मिकदार मौजूद है। अब बच्चे यहाँ पे पॉइंट्स देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रीअपियर हो जाती है इसके अंदर, न्यूक्लियोलस आल्सो रीअपियर हो जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, इसमें ये टेलोफेज में आने के बाद, डिवाइड होने के बाद अपने ओरिजिनल शेप में, मतलब ये लंबे होना, लॉन्ग और थिन होना, पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं। थिन लाइक क्रोमेटिन्स के मटेरियल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमने प्रोफेज में पढ़ा था कि उसमें कि ये जेनेटिक मटेरियल्स आमतौर पर जो है वो ये थ्रेड लाइक, मतलब पतले दागों की तरह होते हैं। जब इन्हें डिवाइड होना होता है तब ये मोटे और छोटे होकर वाज़ा क्रोमोसोम्स की शक्ल बनाती हैं। एट द एंड ऑफ टेलोफेज दो न्यूक्लाई जो है बन जाते हैं। यहाँ तक बच्चे न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो। अब यहाँ तक जो है वो बच्चे हमने कैरियोकाइनेसिस का पढ़ा है। अब सेल डिवाइड नहीं हुआ है, अभी हमारा जो है वो एक और मरहला साइटोप्लाज्म्स की डिवीजन रहती है, और ये साइटोप्लाज्म्स को हम कहते हैं, साइटोप्लाज्म्स की डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। यानी साइटोकाइनेसिस अब होगी, उसके बाद सेल जो है वो मुकम्मल तौर पर टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। अब साइटोकाइनेसिस जो है बच्चे देखें, इन एनिमल सेल्स के अंदर ये कैसे होती है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चे। इन एनिमल सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस थोड़ा सा डिफरेंट और प्लांट सेल्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है।
इन एनिमल सेल्स के अंदर बच्चे ये जो है वो एक स्पेशल प्रोसेस जो है अकर्स बाय द क्लेवेज फरोड की डेवलप होती है। मतलब ये जो साइटोप्लाज्म्स होता सेल मेम्ब्रेन है ना बच्चे, ये सेल मेम्ब्रेन, इस पर दो किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। इनको एक को हम एक्टिन, दूसरे को मायोसिन कहते हैं बच्चे। ये कंडक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, ये कंट्रैक्ट करते हैं। जब सेल जो है वो उसकी न्यूक्लियस डिवीजन होती है ना, यहाँ पे एस्ट्रल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स इनको सिग्नल देती हैं। सिग्नल देने के बाद ये एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंस होते हैं ना बच्चे, वो एक कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कंट्रैक्शन उसके अंदर पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे अंदर की तरफ फरो डेवलप हो जाती है, मतलब अंदर की तरफ बेंड हो जाती है। ये बेंड होने के बाद ये क्या हो जाती है, फिर ये मजीद जो है वो इसके अंदर कंट्रैक्शन पैदा हो जाती है, और ये मजीद बेंड होते होते यहाँ से डीप होते होते ये पिंचेस लगते जाते हैं। ये फरो जो है वो मजीद डीप हो जाती है। एट लास्ट ये एक दूसरे के साथ मेम्ब्रेन टच हो जाती है, और ये एक सेल दो कंप्लीट डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद सेम होती है जो कि पेरेंट सेल्स के अंदर थी। ठीक है, तो इस तरह जो है वो ये एनिमल सेल्स के अंदर इस तरह से माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बच्चे इन प्लांट सेल्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लांट सेल्स के अंदर बच्चे हमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंस नहीं होते हैं, सेंट्रियोल्स। तो इस वजह से अभी इनके अंदर साइटोप्लाज्म्स की डिवीजन से जो है वो इसके अंदर ये होता है कि ये गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज जो होती है ना बच्चे, वो छोटे छोटे वेसिकल्स बनाती हैं, थैलियाँ बनाना स्टार्ट कर देती हैं। अब ये क्या करती हैं, ये थैलियाँ सेंटर की तरफ मूव करती हैं, सेल के सेंटर की तरफ मूव करती हैं, और मूव करने के बाद अपने आप को सेंटर पर अरेंज कर देती हैं और फ्यूज हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, फ्यूज होकर एक मेम्ब्रेन, क्योंकि बच्चे ये वेसिकल जो होती हैं मेम्ब्रेन से बॉन्डेड वेसिकल्स हैं, और ये एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड डिस्क बन जाती है जिसको हम सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। अब क्या हो जाता है कि यहाँ वेसिकल्स अटैच होते जाते हैं, और एट लास्ट ये बाहर पेरेंट सेल्स है उसके सेल मेम्ब्रेन के साथ टच हो जाती हैं। टच होने के बाद बच्चे इसके अंदर ही, इस वेसिकल्स के अंदर ना बच्चे, यहाँ पे सेल वॉल का मटेरियल सेलुलोज वगैरह प्रेजेंस होता है। अब होने के बाद ये क्या होते हैं बच्चे, ये दरमियान से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद ये जो मेम्ब्रेन थी वेसिकल्स की, ये मेम्ब्रेन इस सेल की जो मेम्ब्रेन बन जाती है, और ये मेम्ब्रेन जो है वो इस सेल की मेम्ब्रेन बन जाती है, और दरमियान में इनके अंदर जो है वो जो सेल वाल का मटेरियल प्रेजेंस होता है, और ये सेल वाल मटेरियल क्या करता है, इन दोनों सेल्स के लिए सेल वाल की फॉर्मेशन करता है। इस तरह ये एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। बच्चे आज हमने